नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ की आज दिनांक 23 की रिपोर्ट में कुल 3 मुख्य खबरें हैं। पहली खबर, दाहोद जिले के गरबाड़ा में पुलिस पर अमानवीय कृत्य का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने एक युवक को उसके खिलाफ ऑनलाइन केस दर्ज होने की बात कहकर हिरासत में लिया, फिर उसे एक कमरे में बंद कर बेड से 40 फटके मारे और उसका सिर दीवार से टकराया। पीड़ित की पत्नी ने इसे क्रूरता के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक एसपी को लिखित शिकायत दी है और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। दूसरी खबर, दाहोद जिले के फूलपुरा गांव से आदिवासी समाज संविधान का प्रारंभ किया गया है। तीसरी खबर, दाहोद नगर पालिका उद्यान में 21 फरवरी से 2 मार्च तक चलने वाले स्वदेशी मेले का भव्य शुभारंभ किया गया है। इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे अपील है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब इन खबरों पर नजर डालते हैं। गरबाड़ा तालुका के गुलबार गांव में ऑनलाइन केस के बहाने एक युवक को पुलिस द्वारा उठाए जाने के बाद हिरासत में अमानवीय अत्याचार की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। गरबाड़ा थाने के कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने युवक को एक अलग कमरे में ले जाकर लाइटें बंद कर क्रिकेट बैट से पैरों के तलवों पर करीब 40 वार किए। पीड़ित की पत्नी ने यह गंभीर आरोप लगाया है। वर्तमान में घायल युवक दाहोद के एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक को लिखित में शिकायत देकर जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई है। घटना के विवरण के अनुसार गत 20 फरवरी को सुबह करीब 10 बजे गरबाड़ा थाने के 2 कर्मचारी निजी वाहन लेकर गुलबार गाँव के विपुल मंडोट के घर पहुंचे। विपुल उस समय भोजन कर रहे थे, तभी पुलिस ने तुम्हारे नाम पर ऑनलाइन केस दर्ज हुआ है कहकर उन्हें तुरंत पुलिस स्टेशन आने के लिए मजबूर किया। इसके बाद सरकारी बोलेरो बुलाकर विपुल और उसकी पत्नी कमिला बेन को थाने ले जाया गया। पत्नी को बाहर उतारकर पुलिस विपुल को अंदर ले गई और पूछताछ शुरू की। शिकायत में किए गए सनसनीखेज आरोपों के अनुसार विपुल को कस्टडी से निकालकर एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें जमीन पर बैठाकर पैर लंबे करवाए और एक कर्मचारी उनके पैर पर बैठ गया। इसके बाद जयदीप और अतुल नाम के पुलिसकर्मियों ने क्रिकेट बैट से विपुल के दोनों पैरों पर लगभग 40 वार किए। यही नहीं रुके, पुलिस ने उनके बाल पकड़कर चेहरों पर 10 से 15 थप्पड़ मारे और पेट के हिस्से में लातें मारकर गंभीर चोटें पहुंचाई है। पीड़ित की पत्नी ने बताया कि पुलिस की पिटाई के कारण विपुल खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इसके बावजूद आरोपी पुलिसकर्मियों ने उन्हें कमरे में चलने के लिए मजबूर किया और उनका सिर दीवार से टकराया। मारपीट के बाद एक पुलिसकर्मी ने धमकी भी दी कि भले ही मेरी नौकरी क्यों न चली जाए, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। रात में जब परिवार के सदस्य खाना देने आए, तब विपुल ने रोते हुए अपने साथ हुई इस भयानक आत्मपीड़ित को सुनाया। अगले दिन यानी 21 फरवरी को दोपहर 2 बजे विपुल को जमानत पर रिहा करने के लिए मामलतदार कार्यालय ले जाया गया। जमानत मिलने के बाद उनकी हालत अत्यंत खराब दिख रही थी। दोनों पैरों में भारी सूजन और सिर में असहनीय दर्द होने के कारण परिजन उन्हें तुरंत निजी वाहन से दाहोद के सैफी अस्पताल ले गए। वहीं डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एक्सरे और सीटी स्कैन सहित अन्य रिपोर्ट करवाई और उन्हें वार्ड में भर्ती किया गया। गरबाड़ाથી સાંજે 4-5 વાગ્યાના ગાળામાં ઘરે જતો હતો અને પછી મારા ઘર નજીક પ્રાથમિક શાળા છે, એની જોડે મારા ભાભીનું ઘરે છે। હું ભાભીના ઘરે જતો હતો અને મને જોઈને પુલિસવાળા હતા એ ભાગવા લાગ્યા। મેં નહીં જોયા કે આ પુલિસવાળા છે, વર્દી વગરના હતા। પછી મને આવીને ડાયરેક્ટ પકડ્યો કે આ તો બુટલેગર છે, ના છે તે એમ કરે। પણ હું ખરેખર બુટલેગર નથી, ના તો કોઈનો મારો કોઈ જાતનો કેસ નથી પોલીસ સ્ટેશનમાં। અને મને ખોટી હેરાન કર્યો, મને હેરાન કરીને ગાળાગાળી કરી અને મારી ગાડીની ચાવી લઈ ગયા। પછી સવારમાં આવીને તને ચાવી આપું એમ કરીને મને ઘરની બહાર લાવી અને પછી મને પોલીસની ગાડી બોલાવી, સરકારી ગાડી બોલાવી મને બેસાડી અને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાયો। લઈ જઈને પછી મને કસ્ટડીમાં નાખી અને બેસ તારી જામીન થશે, બધા આવે તો એમ કરીને બેસાડી મેળે, સાહેબ આવે તો જામીન થશે એવી રીતના બોલા। પણ સાહેબના કારણે સાહેબ ના આવ્યો એમ કરીને પછી આખો દિવસ કાઢી દીધો। સાંજના સમયમાં મારા વડીલોએ બધા આવ્યા ગામજનોએ કીધું કે આવે જામીન આપો, તો કે ના આજે નહીં આપો એમ કરી અને કાલે મળશે એમ કરીને મારા ગામજનો જતા રહ્યા। પછી મને સાંજના 7 વાગ્યાના સમયમાં કસ્ટડીમાંથી બહાર કાઢી અને સામેના રૂમમાં લઈ જાય મને બેસાડીને મારવામાં આવ્યો। કમસે કમ 40 થી 45 જેટલા મને બેટ મારવામાં આવ્યા, મોઢા પર થાપોલો મારવામાં આવી। પછી મને વાળ પકડીને આમાં મતડાવવામાં આવ્યો। પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગયા અને મને મારવામાં આવ્યો
અને મારાથી સલાતું બી નથી અને પગને મારા વળતા બી નથી. હું અત્યારે સારવારમાં છું અને મને મારી માંગ એ છે કે આવી રીતે બીજા કોઈને નહીં થવું જોઈએ અને બીજા કોઈ વ્યક્તિને આવો મારવાની જેમ આમની સામે કાર્યવાહી થવી જોઈએ. आदिवासी समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और आर्थिक बोझ को कम करने के लिए हाल ही में घोषित आदिवासी समाज सुधार संविधान 2026 का क्रियान्वयन फुलपुरा गांव से विधिवत रूप से शुरू हो गया है. ग्राम पंचायत फुलपुरा तल के निवासी खाट लाल भाई मडिया भाई की सुपुत्री का विवाह धवाड़िया गांव में तय हुआ था, जिसमें समाज के नए सुधारों के अनुसार नियमों का पालन कर एक नई मिसाल पेश की गई है. समाज को कर्ज मुक्त करने के नेक उद्देश्य से ग्राम समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निम्नलिखित मर्यादाओं को स्वीकार किया गया है. नगद दहेज के रूप में केवल 1,21,000 तय किए गए. चांदी के आभूषण चांदी की सीमा अधिकतम 500 ग्राम रखी गई है. सोने के आभूषण सोने में केवल 2 झुमके और कान का कांटा देना तय हुआ है. गांव का खर्च विवाह के अवसर पर होने वाले अनावश्यक ग्रामीण खर्च को घटाकर 7,500 कर दिया है. पगड़ी की रस्म में नगद के बजाय केवल एक चांदी की अंगूठी पहनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है. उल्लेखनीय है कि आदिवासी समाज द्वारा वर्ष 2026 के लिए जो नया संविधान बनाया गया था, उसे लागू करने वाला यह पहला मामला है. इस अवसर पर उपस्थित ग्राम समिति के सदस्य और गणमान्य व्यक्तियों ने लाल भाई मडिया भाई और उनके परिवार को इस साहसी और प्रेरणादायक निर्णय के लिए बधाई दी. शहरी विकास वर्ष 2025 के उत्सव के उपलक्ष्य में शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वदेशी मेला वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए दाहोद नगर पालिका द्वारा केशव माधव रंगमंच के पीछे नगर पालिका उद्यान दाहोद में जिला पंचायत अध्यक्ष करण सिंह डामोर और विधायक कन्हैया लाल किशोरी के करकमलों द्वारा स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया गया. इस स्वदेशी मेले में स्थानीय उत्पादकों के लगभग 50 स्टॉल लगाए गए हैं. उपस्थित सभी महानुभावों ने इन स्टॉलों का भ्रमण किया और स्टॉल धारकों से स्वदेशी वस्तुओं तक उनके निर्माण के संबंध में जानकारी और फीडबैक लिया. इसके साथ ही नगर पालिका द्वारा शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है. इस अवसर पर दाहोद नगर पालिका अध्यक्ष नीरज भाई देसाई, उपाध्यक्ष श्रीमती श्रद्धाबेन, मुख्य अधिकारी दीप सिंह हटीला, कार्यकारी अध्यक्ष हिमांशु भाई बबेरिया, समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष के साथ साथ विभिन्न समितियों के अध्यक्ष सदस्यगण, दाहोद नगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी, नागरिक और बड़ी संख्या में सखी मंडल की बहनें उपस्थित रहीं. नीलम सेठ की रिपोर्ट.